हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट रखे हैं और अगर आपका भी सपना है 450 प्लस नंबर लाना, या आपका भी अगर सपना है बिहार टॉपर बनना, जिला टॉपर बनना, या कम से कम 400 प्लस नंबर लाना, तो हिंदी में कम से कम आपको 90 नंबर लाना होगा। क्योंकि अगर आप हिंदी में 90 नंबर नहीं लेके आते हैं तो कभी भी आप 450 नंबर नहीं ला सकते। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है और इसमें 90 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। और अगर इसमें 90 नंबर 95 नंबर आ गया तो आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या बिहार कोई भी टॉपर आप बन सकते हैं। तो ऐसा क्या तरीका है, क्या ट्रिक है कि आप 90 नंबर कैसे लाएं, यही चीज आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपकी हिंदी में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, अगर आप हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आपको पूरा टेक्निक बताएंगे जिसकी वजह से आप हिंदी में अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हिंदी में टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। हिंदी में टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 में से आपको 100 यानी याद रखिएगा, जैसे इसमें कोई प्रैक्टिकल नंबर नहीं है तो 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है। अब 50 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 50 नंबर का क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव। और 50 नंबर का पूछा जाता है सब्जेक्टिव। ये तो अच्छे से पता है। हम लोग को ये भी पता है कि टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कितना रहता है? 100 रहता है। 100 में से कहता है कि 50 क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है। और सब्जेक्टिव भी लगभग दुगुना रहता है और इसमें से कहता है कि 50 नंबर का क्वेश्चन टोटल आपको पूछेंगे। सब्जेक्टिव में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये भी तरीका, ट्रिक बता देंगे। कहां कहां से क्वेश्चन आता है इस वीडियो में बताएंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो प्यारे बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आपका बुक से कितना क्वेश्चन रहता है? तो याद रखिएगा, बुक से लगभग आपका 55 क्वेश्चन रहता है ना। और अगर हम बात करें व्याकरण से कितना क्वेश्चन रहता है, तो व्याकरण से आपका 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन रहता है। यानी हम लोग क्या समझे, जो आपका हिंदी है वो टोटल 100 नंबर का रहता है। ठीक है। 100 में से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब टोटल ऑब्जेक्टिव रहता है 100 और बनाना होता है 50। तो जो 100 ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें से बुक में से कितना क्वेश्चन रहता है? बुक में से लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आपका बुक से रहता है और 40 से 45 क्वेश्चन आपका रहता है व्याकरण से। किससे रहता है? व्याकरण से। और दोनों बनाना जरूरी है, तभी आपका 50 नंबर आएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि सर अगर हम व्याकरण पढ़ लेंगे तो मेरा तो 45 नंबर आ जाएगा। नहीं, टोटल 45 क्वेश्चन रहेगा ना, तो 45 में से आपसे 30 ही क्वेश्चन बन पाएगा। उसी तरह से जो बुक है ये 55 क्वेश्चन रहता है, तो खाली बुक पढ़ने से नहीं होगा, सारा व्याकरण भी बुक भी पढ़ना होगा। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि 55 नंबर तो पूछा जाता है मेरे से, तो 50 ही बनाना है। ऐसा नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों, बुक भी क्या होता है, 30 से 40 क्वेश्चन बनेगा, 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, हार्ड पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। अब व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा ये आपको बताएंगे। टोटल 17 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और बुक का कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। तो हम लोग ये समझ गए कि अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी में आपको व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा और बुक भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं व्याकरण में टोटल कितने टॉपिक है। तो व्याकरण में टोटल आपको 17 टॉपिक है प्यारे बच्चों, जो कि पढ़ना पड़ेगा। ठीक। अब जो आपका बुक पढ़ना पड़ता है, बुक का नाम क्या है? तो क्लास 12th में जो आपका हिंदी का बुक है उसका नाम है दिगंत। तो दिगंत को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है गद्यखंड, एक है काव्यखंड, एक है आपका प्रतिपूर्ति। जो गद्यखंड है प्यारे बच्चों, यहाँ टोटल 13 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। काव्यखंड में आपका टोटल 13 चैप्टर, प्रतिपूर्ति में भी आपका टोटल 3 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। ठीक है। याद रखिएगा, जो गद्यखंड है इसमें लगभग 28 नंबर का क्वेश्चन रहता है। जो काव्यखंड है यहां से लगभग 28 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। यहां भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। और जो प्रतिपूर्ति है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, यहां लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो कम से कम 5 नंबर भी लाना जरूरी है, क्योंकि अगर 1 नंबर भी कम हो जाता है तो हम लोगों को दिक्कत होगा। हम लोग का टारगेट क्या है? 100 में 100 लाना। तो इसका मतलब आपको गद्यखंड भी पढ़ना पड़ेगा, टोटल 13 चैप्टर, काव्यखंड में भी 13 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, प्रतिपूर्ति में भी 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और हिंदी व्याकरण में भी 17 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे पढ़ें? चलिए यही चीज आपको प्यारे बच्चों वीडियो के लास्ट में बताएंगे, घबराओ नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि गद्यखंड में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये सारा चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला आप ध्यान से देख सकते हैं, पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। फिर उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, सिपाही कीमा, परगीत और समाज, जूटन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिच, शिक्षा। प्यारे बच्चों, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। गद्यखंड मैंने क्या कहा, हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है उसका नाम क्या है? गद्यखंड। गद्यखंड में टोटल 13 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और ये 13 चैप्टर से 2-3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो एक भी चैप्टर छूटोगे तो समझो 2-3 नंबर आपका छूट गया। और ये सारा
सारा चैप्टर बहुत आसान है, हम आपको ये सारा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, सारा चैप्टर इसी चैनल पे पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं काव्यखंड में कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बस हम आपको स्पीड में बता दे रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। बात करते हैं काव्यखंड, जिसको हम लोग पदखंड कहते हैं। काव्य मतलब कविता, तो जहां पर जिस भाग में कविता के बारे में पढ़ते हैं उस खंड को कहते हैं काव्यखंड यानी पदखंड। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पदखंड में टोटल कितने चैप्टर है? पदखंड में टोटल 13 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। करबक, पद, छप्पय, कवित, तुमुल, कोलाहल, कलह में, पुत्र वियोग, उषा, जन जन का चेहरा, एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर। तो ये सारे प्यारे बच्चों कविता है जो कि हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा पदखंड में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रतिपूर्ति भी पढ़ना पड़ेगा। तो प्रतिपूर्ति में टोटल 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, रस्सी का टुकड़ा, कलर की मौत, पेज की। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जैसे इसमें से प्यारे बच्चों सारा चैप्टर हम चाहें तो सारा सुना सकते हैं। जैसे बातचीत में हम लोग बातचीत के बारे में पढ़ते हैं, उसने कहा था जो कहानी है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं लहना सिंह के बारे में, सुबेदारनी जी के बारे में, दोनों की मुलाकात अमृतसर के बाजार में होती है। लड़का जो है लड़की से पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, तेरी मंगनी हो गई, क्योंकि लड़का प्यार में पड़ जाता है। फिर संपूर्ण क्रांति में हम लोग भाषण के बारे में पढ़ते हैं, जयप्रकाश राणा ने जो भाषण दिया था। अर्धनारीश्वर में हम लोग एक पुरुष और नारी के बारे में पढ़ते हैं कि दोनों का गुण की दृष्टि से दोनों समान है। रोज कहानी में मालती जी के बारे में पढ़ते हैं, एक लेख है, और एक पत्र में हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ओ सदानेरा में चंपारण क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। सिपाही की माँ में एक माँ और बेटी के बारे में पढ़ते हैं। परगीत और समाज प्यारे बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पर हम लोग कविता वगैरह के बारे में, लेखक के बारे में, लेखक के ऊपर कटाक्ष किया गया है उसको पढ़ते हैं। फिर जो जूठन चैप्टर है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एक दलित समाज को दबाया जाता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, एक है आपका त्रिज जो कि एक जादुई कहानी है, और एक है शिक्षा। तो ये प्यारे बच्चों जितने चैप्टर हैं आपने देखा हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। फिर जो करबक है इसमें हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ये आपका करबक इस तरह लिखा जाता है, करबक, करबक। ठीक है, फिर पद जो सूरदास के पद, जहां पर हम लोग कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास के पद में हम लोग राम भगवान के बारे में पढ़ते हैं। नाबादा जो कि छप्पय के लेखक है। कवित जो कविता कहाँ मिल गया? भूसा में। तो कवित के लेखक कौन है? भूषण जी है। तो ये सारा पदखंड का चैप्टर है, ये आप सारा गदखंड का चैप्टर है। हम आपको स्पीड में बता रहे हैं, बाकी ये सारा चैप्टर पढ़ाएंगे ही, तो आप घबराओ नहीं। तो ये आप समझ गए कहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों ये तीनों जो चैप्टर है प्रतिपूर्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये आपको नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन हम आपको ये भी पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं। अब बात करते हैं कि व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। टोटल 17 टॉपिक। सबसे पहले संज्ञा पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा के 5 प्रकार है ना, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, कारक, मुहावरा, है ना, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उच्चारण स्थान यानी हम लोगों की उच्चारण स्थान का मतलब क कहाँ से निकलता है, ख कहाँ से निकलता है, काल, वाक्य, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सभी टॉपिक के बारे में यानी व्याकरण में टोटल आपका 17 टॉपिक है जो कि हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये सारा टॉपिक को पढ़ोगे तभी आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, हम आपको सिर्फ दोहरा रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है, डिटेल में नहीं बता रहे हैं। अब आगे बात करते हैं नंबर के बारे में, ध्यान से अब सुनिएगा। अब यही चीज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। देखो प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्या कहा, हिंदी में टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके 50 नंबर के, सब्जेक्टिव आपको 50 नंबर के पूछे जाते हैं। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो इसमें 100 में से आपको 50 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, नहीं तो टोटल 100 क्वेश्चन देगा। व्याकरण और बुक दोनों से आपको 100 क्वेश्चन देगा, जिसमें से कितना बनाना पड़ेगा? 50। तो 50 ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए भाई पूरा चैप्टर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। व्याकरण पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, कम से कम 30-35 नंबर आ जाएगा। और बुक पे अगर आप थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो 10-15 नंबर आ जाएगा, तो 50 नंबर आपका आ जाएगा आसानी से। हम आपको वीवीआई बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पर, क्योंकि सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 50 नंबर का सब्जेक्टिव में 8 नंबर का जो सब्जेक्टिव है उसका निबंध पूछा जाता है। निबंध टोटल आपको 6 निबंध देगा और कहेगा इसमें से एक निबंध लिखो। निबंध क्या होता है? जैसे आपको कहेगा कि आतंकवाद पर एक निबंध लिखे, आतंकवाद एक टॉपिक रहेगा। अब कहेगा आतंकवाद के बारे में 3 पेज में लिखो, निबंध लिखो। आपको कहेगा जलवायु पर निबंध लिखें। आपको कहेगा यानी अलग अलग एक टॉपिक दे देगा, कोई त्योहार का नाम दे देगा, कहेगा इस पर एक निबंध लिखें। तो टोटल आपको 6 टॉपिक देगा। 6 में से कहेगा इन 6 में से किसी एक टॉपिक पर आप निबंध लिखो, जिसमें से आपको 8 नंबर मिलेगा। तो आसान है। तो 50 में से 8 नंबर मिल गया। अब 42 नंबर कैसे लेना है? अब प्यारे बच्चों दूसरा जो है वो सप्रसंग व्याख्या पूछा जाता है, जो कि टोटल 8 नंबर का पूछता है। सप्रसंग व्याख्या क्या होता है? आपको एक पंक्ति दे देगा, एक लाइन दे देगा और कहेगा ये लाइन कहां से लिया गया है और इस लाइन का क्या अर्थ है। समझ गए आप, है ना? तो इस तरह से आपको टोटल कितना सप्रसंग व्याख्या देगा? टोटल आपको टोटल देगा 4 सप्रसंग व्याख्या देगा, जिसमें से कहेगा 2 बनाओ।
यानी 4 में से कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, 2। जैसे ही 2 बनाइएगा तो टोटल आपको मिलेगा 8 नंबर। तो 8 नंबर आपको मिल गया निबंध से, 8 नंबर मिल गया सप्रसंग व्याख्या से। सप्रसंग व्याख्या भी बहुत आसान होता है, हम आपको वो सारा सप्रसंग व्याख्या दे देंगे जो जो आपके एग्जाम में आता है, तो घबराओ नहीं। तो इस तरह से 8 16 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या मतलब सिंपल ही है, एक लाइन आपको दे देंगे और कहेंगे बताओ ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन से कविता से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इस लाइन का क्या अर्थ है। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आवेदन पत्र पूछा जाता है 5 नंबर का। आवेदन पत्र यानी आपको कहेगा आवेदन पत्र लिखे सेवा में, हाँ, श्रीमान प्रधानाचार्य जो हम लोग लिखते हैं, सविनय निवेदन करता हूं कि मैं, जो आपका नाम है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आवेदन पत्र भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 8 8 16 और 5 21 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। यानी 21 नंबर का तैयारी मात्र हम आपको 3 दिन में करवा देंगे। कितना दिन? 3 दिन। जी हाँ, सप्रसंग व्याख्या, निबंध और आवेदन पत्र मात्र 3 दिन के अंदर में 21 नंबर का तैयारी आपका हो जाएगा। अब कितना नंबर बचा? जल्दी से बोलो। 29 नंबर। अब 29 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले आपको पता है लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन देगा 10, 10 में से कहेगा 5 क्वेश्चन बनाओ। ये भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि अगर आप सारा कहानी को पढ़ लीजिएगा ना तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे आसानी से बन जाएगा। तो यानी यहाँ भी 10 नंबर लाना बहुत आसान है, बहुत आसान। उसी तरह से दीर्घ प्रश्न पूछा जाता है, टोटल आपको 6 क्वेश्चन देगा, 6 में से कहेगा 3 बनाओ। एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेगा। दीर्घ मतलब क्या? जैसे कहेगा बातचीत का सारांश लिखें, उसने कहा था पाठ का सारांश लिखें, है ना। यानी लगभग इसमें क्या होता है कि कोई भी कहानी या कविता का सारांश लिखने के लिए कहता है। टोटल 6 क्वेश्चन देगा, 6 में से 3 बनाने के लिए कहेगा। एक क्वेश्चन में 5 नंबर, तो 3 क्वेश्चन में 15 नंबर। तो ये 15 नंबर भी आप कहीं ना कहीं आसानी से ला सकते हैं। हम आपको वो सारे क्वेश्चन करवा देंगे जहां से आपके एग्जाम में आएंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चित रहना है। तो 15 नंबर भी गारंटी आएगा आपका, कोई डाउट नहीं। 10 नंबर भी आपका गारंटी आएगा, कोई डाउट नहीं। तो 15 10 25, 25 और 21 कितना हुआ? जल्दी से बोलो। 25 और 21 हो गया 46। तो 46 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं मेरे भाई। अब अगला है संक्षेपण करें। संक्षेपण करें क्या होता है? संक्षेपण करें होता है यानी कि आपको टोटल 2 क्वेश्चन देगा और कहेगा एक छोटा सा कहानी लिख देगा और कहेगा इस कहानी को शॉर्ट में लिखिए, शॉर्ट में बना करके लिखिए, इसी को कहते हैं संक्षेपण करें। तो हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, एक दिन में ये आपका तैयारी हो जाएगा और यहां से आपको पूछा जाता है 4 नंबर का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है प्यारे बच्चों, 100% है कि 50 में से 50 आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि हम आपको वो सारा ट्रिक टेक्निक आपको बता देंगे। ठीक। अब बात रही ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? टोटल 100 रहता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। 100 में से 50 ही बनाना होता है ना, आसानी से बन जाएगा। लेकिन आसानी से कब बनेगा? जब आप दोनों बुक को पढ़िएगा, यानी व्याकरण को भी पढ़िएगा, साथ ही साथ बुक को भी पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बुक को पढ़ता है, व्याकरण को नहीं पढ़ता। नहीं भाई, अगर बुक को पढ़िएगा तो किससे क्या होगा? आप टोटल तो पूछता 50 क्वेश्चन है बुक से, लेकिन आपसे सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, 40 से बनेगा। अगर सिर्फ व्याकरण को पढ़िएगा तो व्याकरण से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और 40 भी आपसे नहीं बनेगा, व्याकरण में 30 क्वेश्चन बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 20 नंबर छूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बुक और व्याकरण जब दोनों हम लोग पढ़ेंगे तो 100% है, 100 में से 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएगा, लेकिन बनाना तो हम लोग को 50 ही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश की तैयारी, हिंदी की तैयारी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग नया चैनल स्टार्ट किए हैं, तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाएंगे। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। कर लिए सब्सक्राइब? जल्दी से सब्सक्राइब करो, वो जो काला बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, और यहीं पे आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी हिंदी की। ठीक है। और अगर मान लो आप और भी सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको हम लोग पढ़ाते कैसे हैं, तो हम लोग सबसे पहले लाइव क्लास लेते हैं। लाइव क्लास क्यों लेते हैं? क्योंकि आप आराम से डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पर लाइव लेंगे, आप डाउट पूछोगे। अगर मान लो लाइव में नहीं जुड़ पाए तो उस क्लास को आप बाद में देख सकते हैं, रिकॉर्ड क्लास देख सकते हैं। फिर उस क्लास को खत्म होने के बाद उसका नेक्स्ट नोट्स देते हैं। फिर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है फिर टेस्ट लेते हैं। टेस्ट भी कैसे लेते हैं? तो पहले हर चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, फिर पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, फिर जिस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस प्रकार का टेस्ट लेते हैं। 3 तरह का टेस्ट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई चैप्टर में डाउट है तो हम लोग फिर कभी कभी डाउट क्लास भी करवाते हैं। फिर एक्स्ट्रा क्या देते हैं? तो लास्ट टाइम में प्यारे बच्चों आपको हम लोग इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन देंगे एग्जाम से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले। और ये जो गेस क्वेश्चन आपको देंगे ना, तो 100% उम्मीद रखो कि इसी में से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। यानी यूँ रखो कि 70 से 80
जो पर्सन क्वेश्चन है ना आपका मिल जाएगा, 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और आप कहोगे सर अभी गेस क्वेश्चन दे दीजिए, अगर आपको अभी दे देंगे ना तो इससे दिक्कत क्या होगा पता है, आप लोग पूरा सिलेबस पढ़िएगा ही नहीं, सिर्फ गेस क्वेश्चन के भरोसे रह जाइएगा। तो गेस क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है और ये आपको अभी नहीं मिलेगा। जब आपका मॉडल पेपर वगैरह सब आ जाएगा फिर आप लोग को गेस क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है। फिर आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवाएंगे पिछले 5 साल का, और पिछले साल का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे। तो मॉडल पेपर भी करवाएंगे, पिछले साल का क्वेश्चन भी करवाएंगे और गेस क्वेश्चन भी देंगे। ये तीनों चीज आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ाते कैसे हैं, तो पहले पूरे चैप्टर को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, फिर उसका पीडीएफ नोट्स देते हैं, फिर पीडीएफ नोट्स देने के बाद टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेने के बाद लास्ट में फिर प्यारे बच्चों डाउट क्लास करवाते हैं अगर डाउट है तो, ठीक है। बाकी हम लोग पूरी तैयारी कहाँ करवाते हैं, तो याद रखिए हम लोगों के यहाँ अगर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चीज़ हम लोग प्यारे बच्चों सफलता बैच में पढ़ाते हैं। सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, आप सफलता बैच से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका भी सपना है। क्योंकि अगर आप जिला टॉपर बनना चाहते हैं तो 450 प्लस नंबर लाना होगा, और अगर आप स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं तो कम से कम 460 से ज़्यादा नंबर लाना होगा। पिछले बार हम लोगों के यहाँ से एक स्टूडेंट पढ़ी थी जिनका नाम था संजना, जो लेके आई है 468 नंबर, और पूरे बिहार में 5 रैंक लेके आई है, 5वां रैंक। देखना शॉर्ट में यूट्यूब में वीडियो भी डाला हुआ है मेन चैनल में, संजना नाम है उनका। तो अगर आप भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर ये सब बनना चाहते हैं तो आप सफलता बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। गारंटी है, मेरा वादा है कि अगली बार हम लोग पटना में मिलेंगे बोर्ड ऑफिस में टॉपर वेरिफिकेशन में, ठीक है। और अगर आपका छोटा मोटा भी सपना है कि सर 400 किसी तरह आ जाए तो ये तो बहुत आसान बात है यार, ये तो बस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और सफलता बैच से ज्वाइन करने के लिए तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कोई अगर दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप समझ गए कि हिंदी कितना आसान है, सब्जेक्टिव तो सबसे ज़्यादा आसान है, और रही बात ऑब्जेक्टिव की तो वो भी हम करवा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लो, है ना। और बिल्कुल स्टार्टिंग से कल से आपकी बातचीत चैप्टर से पढ़ाई शुरू होगी। आप सभी लोग तैयार रहना, हर दिन क्लास में जुड़ना, जो भी क्लास का टाइम रहेगा वो आपको बता देंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय बाय।